Hello viewers, in today's session we would be continuing the calendar series, and in today's session we would be looking into how we can calculate the odd days for a given value of a year. Okay, तो एक हमारे पास ईयर की वैल्यू होगी और उस ईयर की वैल्यू से हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन, सबसे पहले हम ये समझ लें कि ऑड डेज क्या होते हैं. ऑड डेज आर बेसिकली द एक्स्ट्रा डेज विच आर लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ वीक. ओके, इसके पहले भी मैंने ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए कई वीडियोस बनाए हैं, तो आई विल बी शेयरिंग द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड टुडे वी वुड बी टेकिंग अप हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर अ गिवन ईयर. नाउ इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर टेबल को जो है रेफर करना पड़ेगा. उसके लिए जो है व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, सपोज वी आर हैविंग द ईयर्स. ओके, suppose we are having 100 years, 2 years, 200, 300 and 400 years. Okay, now अगर हमारे पास ये years हैं तो इसका calculation है कि 100 years में 5 odd days होते हैं, 200 years में 3 odd days होते हैं, 300 years में 1 odd day होते हैं, 400 years leap year होता है, so it has no odd days. ओके, तो ये डिस्कशन हम पहले ही जो है कर चुके हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. आज हम कंटिन्यू करेंगे कि सपोज हमारे पास कोई भी है एक एग्जाम्पल. सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट 1857. हमें करना क्या है, 1857 में आइडेंटिफाई करना है कि कितने ऑड डेज हैं. ना अगर 1857 है, सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट सपोज एनी डेट लाइक 15th August 1857. तो जब भी देखिए, अब इसमें अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 1857 इज़ नॉट येट कंप्लीट, क्योंकि अभी उसमें अगस्त चल रहा है. तो स्टिल वी हैव अनदर फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर ईयर. तो हमेशा हम एक साल पहले का ही लेकर जो है एक रेफरेंस कैलकुलेशन करते हैं. नाउ व्हाट वी डू इज़ दैट, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि 1857 इज़ अ लीप ईयर और नॉट. आखिरी दो वैल्यूज को लीजिए 5 and 7 डिवाइडेड बाय 4, एंड व्हाट यू विल फाइंड सम रिमाइंडर. इट मीन्स 1857 इज नॉट अ लीप ईयर. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. अब अगर हमें 1857 का निकालना है, इसका मतलब हमारे कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. 1856 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. और अगर 1856 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो दिस पर्टिकुलर ईयर कैन बी ब्रोकन डाउन टू कैलकुलेट कि हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं. और नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 56. ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वाई वी आर राइटिंग इन दिस वे. देखिए, हमें 1856 को इस फॉर्म में ब्रेक करना है सो दैट वी कैन यूज दीज पर्टिकुलर वैल्यूज़. क्योंकि अगर हम 400 लेते हैं या 400 का कोई भी मल्टीपल लेते हैं तो इट विल हैव 0 ऑड डेज. अगर हम 300 या 300 का कोई भी मल्टीपल लेते हैं तो इट विल हैव 1 ऑड डे. सेम वे इज 200 और एनी मल्टीपल ऑफ 200 दैट विल हैव 3 ऑड डेज, एंड 100 और मल्टीपल ऑफ 100 विल हैव 5 ऑड डेज. तो ये हमें रेफरेंस टेबल है और इसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर ऑफ ईयर्स को अकॉर्डिंगली ब्रेक करते हैं. Now 1600 में we know it has 1600 is a multiple of 400, तो it will have 0 odd day. 200 के लिए हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है that it has 3 odd day. Now what is the next thing that has to be identified? अब ये जो 56 years हैं, these 56 years are not available in the table. So अब हमारा नेक्स्ट काम क्या हो जाता है कि 56 years में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने लीप ईयर्स हैं. लीप ईयर आइडेंटिफाई करने का बेसिक सा रूल क्या होता है, 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्वोशंट जो है वो हमें नंबर ऑफ लीप ईयर देगा. सो 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16. तो इसका मतलब 56 में जो 14 हैं दे विल बी लीप ईयर. और हमारे रिमेनिंग क्या होंगे, जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे दे विल बी नॉर्मल ईयर्स. तो हमारे 42 जो है वो रेगुलर ईयर्स होंगे या नॉर्मल ईयर्स होंगे. ओके, नाउ सॉरी, नॉर्मल ईयर्स होंगे, ओके, नॉर्मल ईयर्स होंगे. नाउ जस्ट टू ऐड ऑन कि अगर हम एक लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज. ओके, एंड 1 रेगुलर ईयर हैज़ 1 ऑड डे.
तो ये लॉजिक यूज़ करके हम अपने कैलकुलेशन को यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो हमने लिख दिया 0 प्लस 200 का हो गया 3 और डे, और 56 ईयर्स को हमने ब्रेक कर दिया एज 15 लीप ईयर, 14 लीप ईयर एंड 42 regular year. Okay, so that will be 0 plus 3 plus. Now leap year has 2 odd days and regular year has 1 odd day. तो हमारे कैलकुलेशन हो जाएगा 0 plus 3 plus 14 2s are 28 plus 42. ये हम पूरी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। सो दिस में 4 5 6 7 70 ये हो गया, और यहाँ से हमारा जो एडिशनल वैल्यू आ गई दैट इज़ 3। अब ये 1600 देखिए 400 का मल्टीपल है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। 200 की बात कर रहे हैं तो 200 में हमारे 3 ऑड ईयर्स हैं, और अगर हमने 56 को आइडेंटिफाई करना है तो 56 इज़ नॉट देयर इन द टेबल, और अगर 56 टेबल में नहीं है तो 56 के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए हमें लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इन ऑल इट विल कम आउट टू बी 73। नाउ क्योंकि हम ऑड डेज निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, और जो रिमाइंडर होगा वो हमें नंबर ऑफ ऑड डेज देगा। तो 7 10s are 70, इसका मतलब हमारे 1 ईयर बिफोर 1856 के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल हैव 3 ऑड डेज। अब इसके बाद अगर हमें वो मंथ में जाना है तो वो डिटेल्स जितने भी होंगे वो आप मुझे मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो सिर्फ हम ईयर पर कर रहे हैं, तो दैट इज द रीज़न सिर्फ आज हमने ईयर का ही लॉजिक लिया है। सपोज वी टेक अनदर एग्जाम्पल, हमें सपोज कैलकुलेट करना है 1956। कोई भी डेट आप रैंडम ले सकते हैं, सपोज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर, और हमारा 1956 है। नाउ सबसे पहले एज वी हैड स्टार्टेड कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि 1956 इज अ लीप ईयर और नॉट। लास्ट 2 वैल्यूज लीजिए डिवाइडेड बाय 4, एंड इफ यू डिवाइडेड बाय 4 यू विल आइडेंटिफाई दैट ओके इट इज अ लीप ईयर। ओके, अब लीप ईयर में हमें ये पता है एक्स्ट्रा डेज होते हैं, इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा डे। अब अगर हमें कोई भी रैंडम डेट के लिए कैलकुलेट करना है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट सपोज 1 जनवरी 1956, सो व्हाट डज इट मीन दैट ये अभी जो 56 है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है या चल रहा है, तो हम 1 ईयर बिफोर का कैलकुलेशन करेंगे, एंड सो 1955 वुड एक्चुअली डिफाइन फॉर द कंप्लीट ईयर। और अगर ये कंप्लीट ईयर है तो हाउ दिस ईयर कैन बी ब्रोकन ऑफ, हम इसको लिख देंगे 1600 प्लस 300 प्लस 55। अब 1600 में हमारे 0 होंगे क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 300 में हमारे 1 है ऑड डेज। अब हमें 55 पर काम करना है। अगर 55 पर काम करना है तो 55 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12। इसका मतलब वी हैव 13 लीप ईयर। रिमेनिंग क्या होगा 55 माइनस 13, इसका मतलब 42 रेगुलर ईयर्स। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, वी हैव 13 लीप ईयर एंड 42 रेगुलर ईयर्स। लीप ईयर में हम इसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस। अब लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज एंड रेगुलर ईयर हैज़ 1 ऑड डे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 13 2s are 26 प्लस 42 1s are 42। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए हैं, सो दैट विल बी 0 प्लस 1 प्लस 42 प्लस 26। So this will be 4 5 6 68, 68 plus 1 will be 69। 69 में अब हम नंबर ऑफ ऑड डेज डिफाइन कर लें। सो 7 से हम डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो कर लें। 7 9s are 63 होता है, 63 होता है, इसका मतलब 6 ऑड डेज होगा। ओके, सो आज की हमने इस डिस्कशन में हमने बेसिकली ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखा। 1857 का अगर कोई भी रैंडम डेट है तो हम 1856 तक के लिए जो ऑड डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 3 ऑड डेज।
सेम वे अगर हम 1956 की बात कर रहे हैं तो 1956 एक्चुअली रेफर्स फॉर अ लीप ईयर, और अगर लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो एक साल पहले, क्योंकि 1956 इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट अ कंप्लीटेड ईयर। कौन सा ईयर कंप्लीट हो चुका है? 1955। तो 1955 का अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो उस केस में इट हैज़ 6 ऑड डेज। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे को अगर कभी भी ऑड डेज कैलकुलेट करना रहता है किसी भी गिवन ईयर के लिए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट डेट से जो है हम वर्कआउट करेंगे, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्लीट डेट अलॉन्ग विद द डेट, मतलब मंथ है, डेट है और ईयर है, अगर हमारे पास ये तीनों डिटेल्स हों तो उससे हम जो डे है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन व्यूइंग माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कीप ऑन शेयरिंग द सेम इन द कमेंट बॉक्स। कोई और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं आप वो भी हमें शेयर करिए, सो दैट वी विल कीप ऑन अपलोडिंग द सेम। एंड डू विजिट माई वेबसाइट www.vedicmathsjunction.in। थैंक्स अ लॉट।